आज मैं बात कर रहा हूं आप सभी के साथ यूएस स्टडी वीजा के बारे में। यूएस का स्टडी वीजा जो बच्चे कहते हैं कि जिसके लक में होता है उसी को मिलता है। अब यहां पर अगर मैं आपको एक बात कह दूं, यूएस का वीजा किस्मत पर नहीं बल्कि आपकी प्रिपरेशंस पर डिपेंड करता है, आपकी वीजा फाइलिंग पर डिपेंड करता है, आपकी रिसर्च पर डिपेंड करता है। अब अगर लेटेस्ट सर्वे की बात करूं, जो डेटा मैंने वेबसाइट से देखा, यूएस ने लास्ट ईयर्स में 3,31,602 वीजा सेंशन करे हैं। और ये वीजा इतने लोगों की किस्मत पर डिपेंड नहीं है, ये लोगों अच्छे बच्चों पर डिपेंड है। अब अच्छे बच्चों की कैटेगरी में क्या होता है, देखिए दो तरह के बच्चे होते हैं। मैं मान लेता हूं कि एक वो बच्चा जिसको वीजा मिलता है, एक वो बच्चा है जिसको वीजा नहीं मिलता है। तो सबसे पहले मैं ऐसे बच्चों की बात करता हूं जिनको वीजा नहीं मिलता है। ये कौन से बच्चे होते हैं? देखिए, ऐसे बच्चे जिनके वीजा नहीं सेंशन होते हैं वो नॉर्मल प्रोफाइल के वीजा होते हैं। वो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में, यूएस की नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, एक नॉर्मल कोर्स को चूज करते हैं। उनके अपने पास कुछ फाइनेंशियल्स नहीं होते हैं, वो एजेंट्स पर डिपेंड करते हैं। उनका आईएलटीएस नहीं होता है, अगर होता है तो बहुत लो स्कोरिंग होता है। उनके पास एक स्टडी के अंदर एक बड़ा गैप भी होता है और पेरेंट्स की एनुअल इनकम उनकी नहीं होती, अच्छी नहीं होती, अच्छे ढंग से फाइल नहीं होती है। तो ऐसे बच्चों का जो वीजा है वो एम्बेसी से रिजेक्ट होने के, रिफ्यूज होने के चांसेस भी ऑलमोस्ट 100% हो जाते हैं। अब ऐसे बच्चे की बात करता हूं कि जिनको वीजा मिलता है। अब ये बच्चे कौन से होते हैं जिनको वीजा मिलता है? अगर यूएस की बात की जाए तो ऐसे बच्चे जो लगभग यूएस जब अप्लाई करते हैं तो 5 to 7 यूनिवर्सिटीज में वो ऑलमोस्ट एक ही टाइम पर अप्लाई करते हैं, यानी कि उनके पास 5-7 I-20s होती हैं और अच्छे एजेंट की वो सिलेक्शन करते हैं। और सेकेंडली वो अच्छी यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटी हो और अगर प्राइवेट भी हो तो टॉप रैंक की यूनिवर्सिटीज में ऐसे बच्चे अप्लाई करते हैं। और उनका जो कोर्स है वो प्रोग्रेसिव होता है, लास्ट स्टडी से उनका कोर्स काफी प्रोग्रेसिव होता है। सेकेंडली इन डिमांड कोर्स में वो अप्लाई करते हैं, जिसका यूएस को लगता है कि उनके इकोनॉमी में काफी अच्छा फैक्टर बनेगा आने वाले टाइम में। तो ऐसे बच्चों की प्रोफाइल इस तरह से मेंटेन होती है। साथ में अगर वो आईएलटीएस करते हैं, अच्छा स्कोर इसमें तो लेते ही हैं, इसके साथ साथ अगर वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो वो एसीटी या फिर अगर कहा जाए सेट, इस तरह के इंग्लिश टेस्ट भी एडिशनल देकर रखते हैं। इसके अलावा अगर वो मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स के लिए उन्हें जीआरई या जीमेट एडिशनल टेस्ट वो देकर रखते हैं। तो ऐसे बच्चों की प्रोफाइल पहले से बहुत अच्छी होती है। साथ में एक और पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं, वो है सोशल मीडिया का। ऐसे बच्चे सोशल मीडिया में हर जगह पर होते हैं, चाहे वो लिंक्डइन की बात करें, फेसबुक की बात करें, इंस्टा की बात करें या यूट्यूब की बात करें, और हर जगह पर उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स में यही रिफ्लेक्ट हो रहा होता है कि ये बच्चे रिसर्च करते हैं, ये अच्छी यूनिवर्सिटीज में आपको फॉलो करते हैं और एक अच्छी अलुमिनीज की प्रोफाइल को वो फॉलो अप करते हैं। तो ये बच्चे जो वो होते हैं जिनका वीजा 100% मिलता है, यानी कि यूएस का वीजा ऐसे बच्चों की प्रोफाइल को पहले से ही जान लेता है। इस वजह से आपसे बिना क्वेश्चन पूछे ही वो वीजा यस और नो में डिसीजन ले लेता है। आप देखिए, ऐसे बच्चे जिनका वीजा नहीं मिलता वो सोशल मीडिया भी यूज करते हैं और सोशल मीडिया से वो अपना करियर खराब कर लेते हैं। अब सोशल मीडिया की पूरी नॉलेज, पूरी इंफॉर्मेशन हमारी यूएस एम्बेसी को जाती है और आपके जो इरेलीवेंट काम है, जो आपके करियर से रिलेटेड नहीं है सोशल मीडिया पर, वो आप जब करते हैं तो इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है आपके करियर के ऊपर। अब ऐसे मैंने बच्चों की बात कर दी जिनका वीजा मिलता है, उनके जो करियर और उनके टास्क है वो उनके सोशल मीडिया से भी देखते हैं। अच्छी रिसर्च, अच्छे कोर्स, अच्छी यूनिवर्सिटीज और अच्छे लोगों को फॉलो करना, ये डिपेंड करता है। तो ये बातें हैं किसको वीजा मिलता है, किसको वीजा नहीं मिलता है। अब मैं बात कर लेता हूं, देखिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक बच्चे की जब वो बच्चा यूएस के लिए अप्लाई करे। तो सबसे पहले तो वो 8th ऑनवर्ड ही जब बच्चा अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दे कि उसे यूएस जाना है, इस बात को क्लियर कर ले। और 10th और 11th में आते ही अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छे एलुमनीज को फॉलो करना शुरू कर दे। यानी कि जब वो बच्चा एजेंट के पास आए तो एजेंट को बताए कि मुझे इस यूनिवर्सिटीज में, इस कोर्स में मुझे आगे पढ़ना है, मुझे जाना है, मुझे एडमिशन लेना है। एक एजेंट की अगर मैं बात करता हूं तो एजेंट को अपना करियर नहीं बल्कि बच्चे का करियर बनाना चाहिए। उसे बच्चे के करियर के प्रोग्रेसिव कोर्स देने चाहिए।
उसको अच्छी स्टडी में, अच्छे कोर्स में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में और सबसे बड़ी बात अच्छे प्रोविंस में, अच्छे एरिया में एडमिशन करवाना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे जब अप्लाई करते हैं, स्पेशली देखिए अगर हरियाणा पंजाब की बात करते हैं तो ऐसे बच्चों का एरिया भी वहां पर ऐसे जहां पर हरियाणवी ज्यादा है, पंजाब के लोग ज्यादा हैं और वो वही एरिया की यूनिवर्सिटीज को अप्लाई कर लेते हैं, जिससे यूएस वीजा ऑफिसर के माइंड में जरूर रहता है कि अच्छे एरिया में अप्लाई नहीं कर रहा, अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर रहा है। तो देखिए क्या होता है कि हमारे वीजा इंटरव्यू में जाने से पहले ही, एक स्टडी वीजा के केस में अगर मैं बता रहा हूं स्पेसिफिकली, कि हमारी इंफॉर्मेशन जो सेविस के जरिए हमारे वीजा ऑफिसर के पास होती है, सेविस जो आप फी भरते हैं और डीएचएस जो डिपार्टमेंट ऑफ होम सिक्योरिटी होता है, जो यूएस का डिपार्टमेंट है, जो सेविस के साथ मिलकर काम करता है, इसके जरिए आपकी सारी इंफॉर्मेशन वीजा ऑफिसर के पास पहुंच चुकी होती है कि आपने कितने यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, कितने रिसर्च करी, ये सभी बातें वो पहले से डिसाइड कर लेता है। एवं आपकी प्रोफाइल जब उसके पास आती है तो वो आपके कोर्स से, आपकी यूनिवर्सिटी से देख चुका होता है कि आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया है क्या वो रेलेवेंट है, क्या वो आगे प्रोग्रेसिव है, क्या इसका यूएस के इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सभी बातें अब वो आने वाले आपके इंफॉर्मेशन के जरिए DS 160 फॉर्म से देख लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो पहले से डिसाइड कर लेता है कि आपको वीजा देना है या नहीं। तो ये कुछ फैक्टर होते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। फिर भी अगर आप यूएस से रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी, अपने करियर से रिलेटेड कोई भी बात मेरे से जानना चाहते हैं तो आकर जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता।